of concave mirrors. Concave mirrors are used in torches, searchlight and vehicles headlights to get powerful parallel beams of light. हमने पढ़ा ये है एक अपना टॉर्च, कुछ इस शेप में होता है टॉर्च, तुमने देखा होगा, हाँ या ना। यहाँ पे हमने एक बल्ब प्लेस किया, यहाँ से कोई लाइट रे यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। फिर यहाँ से कोई लाइट रे टकराई, टकराने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। फिर यहाँ पे कोई लाइट रे टकराई, टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। फिर यहाँ पे कोई लाइट रे टकराई और इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और चीज़ें ऐसे चलने लग रही होगी लाइट रेज। तो ये क्या देगा, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कलेक्शन ऑफ लाइट रेज को हम लोग बीम कहते हैं, ठीक। तो ये सारे क्या है, लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का कलेक्शन है, तो कलेक्शन ऑफ लाइट रेज बीम कहे जाते हैं। तो ये हमें क्या देता है, पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। चाहे हम बात कर रहे हो टॉर्च की या फिर सर्च लाइट आर्मी वगैरह में जो यूज होता है, व्हीकल्स हेडलाइट्स, व्हीकल के हेडलाइट्स में भी हम लोगों के जो बाइक के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें जो यूज हो रहा होता है वो कॉनकेव मिरर्स ही हो रहा होता है, यूज में आ रहा होता है चीज़। कॉनकेव मिरर्स आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। हम लोगों ने जो केस 5 पढ़ा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था, फोकस और पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहीं अपना इधर बन रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट था तो ठीक। तो इस केस में हमारा इमेज क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज भी मैग्नीफाइड था। तो कॉनकेव मिरर्स का यूज सेविंग मिरर्स के भी रूप में होता है सैलून में, वही बात यहाँ लिखी गई है। कॉनकेव मिरर्स आर ऑफन यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। तीसरा यही केस को लेकर चलना है। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स के दांत को देखने के लिए डॉक्टर्स जो हैं, डेंटिस्ट जो हैं, वो यूज कर रहे होते हैं कॉनकेव मिरर्स का। फिर जो बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए, टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सौर भट्टी हिंदी में बोलते हैं, सौर भट्टी, ठीक। तो सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर्स का यूज हो रहा होता है सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक ना। और जब सनलाइट कॉन्सेंट्रेट होता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो मेटल्स वगैरह होते हैं उसको मेल्ट कर सकते हैं, कहते हैं ना गला देना, लोहा को गलाया जा सकता है। तो इतने ज़्यादा हीट होते हैं कि वहाँ पे आराम से किसी भी हार्ड सब्सटेंस लाइक मेटल्स जैसे आयरन वगैरह हो गए तो उसको मेल्ट किया जा सकता है। तो लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, ठीक ना। फिर नेक्स्ट है हमारा सम यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग इन नेचर। जानते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को फैला देता है। तो स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज हो रहा होता है एज रिफ्लेक्टर्स, ताकि दूर तक लाइट जाए, गली में दूर तक लाइट रहे, दूर तक लाइट फैले। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट एज रिफ्लेक्टर्स। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स। जो जैसे ये है हमारा, इस तरह से कोई रास्ता है तो इधर से भी गाड़ी आ रही होगी और इधर से भी गाड़ी आ रही होगी, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही होगी। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को अगर प्लेस कर दी जाए तो इधर से जो आ रहा होगा गाड़ी, इधर से जो व्हीकल्स आ रहा होगा इधर से, इसका इमेज यहाँ बन रहा होगा इसमें, और इधर से भी जो आ रहा होगा इसका इमेज इसमें बन रहा होगा। तो ब्लाइंड टर्न पे ये बहुत हेल्पफुल होगा। जब इधर से गाड़ी जा रही होगी तो इधर के लोग को पता चल रहा होगा, और जब इधर से आ रही होगी तो इधर के लोग को पता चल रहा होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के हेल्प से हम लोग ब्लाइंड टर्न पे एक्सीडेंट को एवॉइड भी कर सकते हैं।
तो ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स। फिर कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। ये सेम लॉजिक, मान लो कि ये हमारा कोई शॉप है, इसका कुछ इस तरह से यहाँ पे मालिक बैठा हुआ है काउंटर पे, ये काउंटर है और इधर जो है वर्कर्स इधर काम कर रहे हैं, क्या कर रहा है नहीं, कौन कर रहा है काम, क्या कर रहा है, उस चीज़ को अगर देखना है मालिक को, तो बार बार अगर उठ के वो नहीं जाना चाहता है इस जगह से, तो वो आराम से अपना एक नज़र यहाँ देखेगा, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर प्लेस कर देगा। मान लो ये दुकान का एक इस तरह से शेप है, काउंटर है यहाँ पे, और यहाँ से मालिक को हर चीज़ देखना है तो आराम से देख पाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, तो हमारा जो इमेज आ रहा था वो क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ERECT, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या था, डिमिनिश्ड, DIMINISHED था ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारा इमेज का नेचर था और साइज था डिमिनिश्ड। और हमने क्या पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग इन नेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं। जैसे ये हमने अगर कॉन्वेक्स मिरर लिया तो यहाँ लाइट रे आने के बाद इधर फैल जाएगी, तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग इन नेचर। ये अगर लाइट रे यहाँ आएगी टकराने के बाद इधर फैल जाएगी, ये हमने बोल दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ। तो इसका जो रेंज ऑफ व्यू होगा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, तो ये लाइट को दूर तक फैलाती है, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो एक कारण तो हो गया इसका रेंज ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, दूसरा ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है, तीसरा इसका इमेज हमेशा क्या होता है, ये साइज में छोटा होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि कोई आदमी जा रहा है बाइक से, तो बाइक में जब वो मिरर में देख रहा होगा तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, तो वो पूरा ही इमेज उसको उसमें मिरर में दिखने लग रहा होगा, क्योंकि रेंज ऑफ व्यू क्या होता है वो भी ज़्यादा होता है। जो भी ऑब्जेक्ट, अब बाइक वाला कोई जा रहा है, बाइक में मिरर है, उसके कॉन्वेक्स मिरर है, तो पीछे अगर बस आ रही है तो उसे प्रॉपर बस का व्यू पूरा दिखेगा, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज होने की वजह से वो पूरा रेंज में चीज़ों को कवर करता है। जो भी ऑब्जेक्ट आ रही होती है कॉन्वेक्स मिरर पूरा कवर करता है, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इस पे एक क्वेश्चन भी है, तो वहाँ पे जितने भी चीज़ें मैंने बोला है ये सारे रीजन्स के रूप में वहाँ पे लिख दिए गए हैं, तो ये सब लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो होता है वो रियर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल्स में होता है। तो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 168, एनसीईआरटी ओल्ड के हिसाब से, एनसीईआरटी न्यू एडिशन में पेज नंबर 143 के आसपास है। समझ में आया बात, देख लेना कौन से पेज पे है, इसी पे होगा, ज़्यादा चांस रखो, 98-99% चांस पेज नंबर 143 पे है। ये हमने करवा रखा है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। Light rays that are parallel to the principal axis of a concave mirror strike the mirror and reflect. After reflection, these rays pass through a common point on the principal axis. This common point is called focus और principal focus और focal point. तो ये हमने करवा रखा है बहुत अच्छे से, ज़्यादा इसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेज नंबर 168 और एनसीईआरटी न्यू एडिशन के हिसाब से 143। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। आर बराबर अपने को गिवन है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ एफ किसके बराबर होता है, R/2। तो 20/2 कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। वही बात यहाँ लिख दी गई है कि वी नो दैट एफ इक्वल्स R/2 और एफ बराबर 20/2 इक्वल्स 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पे है, कौन से पेज पे, 143। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग पढ़े हुए हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पे रखते हैं एक्सेप्ट इन्फिनिटी, तो हमारा इमेज फोकस और पोल के बीच में बनता है, और इमेज का जो नेचर होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो नेचर तो इरेक्ट होता है लेकिन साइज होता है डिमिनिश्ड, याद है, साइज होता है डिमिनिश्ड। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे होते हैं तो अपना इमेज फोकस पे बनता है, उस केस में भी इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, साइज होता है पॉइंट साइज्ड इमेज। यहाँ हमसे कह रहा है कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज। तो ये जो हमारा था केस 5, जब हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग केस 5 जो है हमारा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख रहे होते हैं तो अपना इमेज का फॉर्मेशन होता है बियॉन्ड द मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में। तो वही बात यहाँ लिखी गई है, अ कॉनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ये है इसका फिगर, समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि वही है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी पेज नंबर 143 एनसीईआरटी न्यू एडिशन में, कि व्हाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हमने बताया है बहुत सारा बात वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और वो सारी बातें इसी को लेकर मैंने बताया था। कॉन्वेक्स mirrors are used as rear view mirror in vehicles because they always give an erect लिखो या upright लिखो एक ही बात है। तो give an upright and diminished image, जानते ही हम लोग हमेशा क्या देता है, सीधा और छोटा इमेज, upright and diminished। upright का ही एक दूसरा नाम क्या है, erect, तो ये भी लिख सकते हैं। एज वेल एज दे प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये भी हमने बताया है कि उसका रेंज ऑफ व्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वो आउटवर्ड कर्व होने की वजह से लाइट रे को डाइवर्ज करता है। तो एज वेल एज दे प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। नेक्स्ट वी विल लर्न टुमारो।